बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब, स्टोरी मैंने एक ही शेयर करनी है और इससे ज़्यादा बम्बास्टिक स्टोरी हो क्या सकती है। नवाज़ शरीफ साहब की वापसी का फ़ैसला बहुत ही बाखबर ज़राए ये बता रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है, इसकी वजह भी बताता हूँ। बहुत सारी अंदर की ख़बरें हैं जनाब। मैंने पिछली वीडियो में कहा था ना कि नून लीग खामोश क्यों हो गई है। इस वीडियो के आखिर पे मैंने कहा था, अभी जो इससे पहले वाली वीडियो मैंने अपलोड की है उसमें आप देख लें। मैंने कहा, और मैंने साथ ये भी कहा था कि इस वीडियो में नहीं बताऊंगा भाई, मैं इस वीडियो पे काम कर रहा था, मैं मुख्तलिफ ज़राए से बात कर रहा था, मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें आप तक पहुंचाने की। मैंने कहा इस वीडियो में तो नहीं बताऊंगा ना, वो एक अलग से वीडियो करूंगा। और यही वीडियो मैंने ज़राए से ये सवाल किया, मैंने पूछा भाई नून लीग खामोश क्यों है, तो उसने कहा कि वो मसलहतन खामोश है, वो हिकमत अमली के तहत खामोश है। तो मैंने कहा कौन सी हिकमत अमली? उन्होंने कहा नकवी साहब ये आपको जल्द पता चल जाएगा। अब इससे ज़्यादा इसरार फिर मैंने भी नहीं किया। फिर उसके बाद जब ये ख़बर सामने आई कि जनाब मियाँ साहब ने वापसी का फ़ैसला कर लिया और फौरी वापसी का, फिर मैंने सवाल किया। मैंने अच्छा आम तौर पे ना ये बताया गया कुछ ज़राए से कि जी वापसी इस वजह से कि वो जो स्पेकुलेशंस थी कि शहबाज शरीफ साहब में और मरीम नवाज़ साहबा में इख्तलाफात या इख्तलाफ राय या कोई लड़ाई या कोई फड्डा वगैरह, उसने उन चीज़ों, उन स्पेकुलेशन को ख़त्म करने के लिए और वो सारी चीज़ें ना, मैं इस चीज़ पे बिलीव नहीं करता। उसकी वजह यह है कि वो वहीं पे बैठ के भी फटा ख़त्म करा सकते हैं भाई। अगर वो हुक्म करें नवाज़ शरीफ साहब, तो फिर मरीम साहबा का क्या उनके सामने कि भाई वो कोई उनको निगेट करेंगी, वो कोई उनकी तरदीद करेंगी, वो मिन्नुआन तस्लीम करेंगी। अच्छा शहबाज शरीफ साहब भी, वो भी मिन्नुआन तस्लीम करेंगे। वो वहीं से बैठ के एक आर्डर कर दें, आप ये कर दो, आप ये कर दो, ख़त्म हो गई बात। वो इतनी को मसला नहीं है, ये और वजह है। जी हाँ, ठीक हो गया ना। तो अब उसके बाद मैंने जब ये सवाल किया, मैंने कहा यार फिर अब ये भी है कि आपने इतनी अगर मेहरबानी फरमाई दी है, ये सुना है कि फौरी वापसी, तो फिर फौरी वापसी का तो फिर इसका मतलब ये। अच्छा मैं आपको बता रहा हूँ, सारे सवालात के जवाबात एक ही पहली वीडियो की इब्तदाई में नहीं भाई। कहा जा रहा है कि जुनैद सफदर साहब की, यानी नवाज शरीफ साहब के नवासे की और मरीम नवाज साहबा के साहबजादे की शादी इसी वजह से आशूरा के फ़ौरन बाद हुई कि नवाज शरीफ साहब ने अपने हतमी प्लान को, जो वापसी का प्लान है, उसको हतमी शक्ल देनी थी। ठीक, क्योंकि कुछ हलकों की तरफ से ये तनकीद भी होने लगी कि यार देखें कि अभी मुहर्रम है और आपने 12-13 मुहर्रम को शादी कर ली। तो ये मकसद कहने का, तो उन्होंने वो कहा कि जी बात ये है कि वो उन्होंने अपने वापसी के प्लान को हतमी शक्ल देनी थी। और दूसरी बात ये कि ये मंगनी हुई थी कुछ अर्सा पहले और शादी की कोई तारीख तय नहीं पाई थी। ये आप भी गवाह हैं, ये हम भी गवाह हैं, हमने भी देखा, हम भी ज़राए से कि ये अचानक से ही ये जो है ना शादी की तारीख सामने आई। अचानक, सिर्फ तारीख अचानक से सामने नहीं आई, बल्कि शादी का पूरा प्लान ही अचानक से सामने आया। और ये पहले कोई इसका प्लान नहीं था, मंगनी हुई थी पहले, तो ये अचानक तय पाई। क्या वजह है? तो नवाज शरीफ साहब चाहते थे कि मरीम नवाज साहबा वहाँ हैं, तो उनकी अदम मौजूदगी में ये जो तकरीब है ना, इसमें मैं ज़रूर हूँ, यानी कि मेरा होना बहुत ज़रूरी है। ये सारी तकरीब मेरी अपनी निगरानी में हो। ठीक हो गया ना, एक बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि उन्होंने एक तरह से हुक्म दिया था मरीम नवाज साहबा को, उन्होंने नवाज शरीफ साहब का ही फैसला था कि आपने बिल्कुल कोई एप्लीकेशन नहीं देनी इस हुकूमत को कि जी मैंने अपने साहबजादे की शादी अटेंड करनी है, लिहाजा मुझे जो है ना आपने एक दरख्वास्त करें, ये इल्तजा करें कि जी मुझे बाहर जाने। उन्होंने कहा ये सेक्रीफाई भी करें आप, ये कुर्बानी भी दे दें, ये सेक्रीफाइस भी सामने लाएं, ये भी कोई मसला नहीं है, ये सब कुछ हो जाएगा। आपने इतना बड़ा वो मतलब वालदा साहबा को जो है ना छोड़ के आई, इतनी बड़ी कुर्बानियाँ दी और ये तो ये भी कोई मसला नहीं है, मैं इधर हूँ, मैं आपकी एकदम मौजूदगी में तकरीब को मैं खुद निगरानी करूँगा, लिहाजा आपने कतन उनको कोई एप्लीकेशन नहीं देनी। तो उनको जब मना किया तो तब उनका इसरार था कि तब तक मैं यहीं पे हूँ, और ये भी था कि जी ये शादी ज़रा जल्दी हो जाए, क्योंकि उसके बाद मैंने वापसी का प्लान बनाना और उसको हतमी शक्ल देनी है। अच्छा ये बड़ी आज मैंने बहुत ही अंदर की बातें आपको बतानी है, बहुत सारी चीज़ें। अच्छा नून लीग की जो कहा जा रहा है कि जो अक्सरियत है ना, अक्सरियत से मुराद वो नहीं कि जो बाकी वर्कर्स या वोटर्स उनका तो छोड़ दीजिए ना,
जो MNAs MPAs हैं, जो उनके इलेक्टेड मेंबर्स हैं, उनकी भी अक्सरियत को ये मालूम नहीं है कि वो आ रहे हैं या वो कब आ रहे हैं। ठीक हो गया ना। बहुत ही जैसे कहते हैं ना किचन कैबिनेट को उनको मालूम है। अच्छा, उसमें आपको पता है कि भाई मरीम नवाज साहबा को तो मालूम है, जी हाँ मुझे ये पता है, उनको मालूम है कि उन्होंने कब आना है, और शहबाज शरीफ साहब को भी, और भी कुछ लोग हैं जिनको पता है कि उन्होंने कब, कुछ लोग लंदन में भी हैं, उनको भी पता है कि कब आना है। अब इससे आगे नहीं। ठीक हो गया ना। अच्छा, जिनको मालूम है ना वो मुतहरिक हो गए हैं, जिनको मालूम है। अब आप ज़रा थोड़ा सा मैंने कुलिया दे दिया है, फिर आप इसको देखिएगा किस तरीके से। अच्छा, मुतहरिक होना भी डिफरेंट अंदाज में, कुछ ये नहीं है कि वो जलसों की फार्म में मुतहरिक हों, वहाँ भी होंगे, लेकिन कुछ दूसरे अंदाज में भी मुतहरिक होते हैं। बस ये डार्ट्स आपने खुद मिलाने हैं। अच्छा, अब उसके बाद ये आप देख लें कि कुछ दिन पहले मोहम्मद ज़ुबैर साहब, जो कि नवाज शरीफ साहब के भी और मरीम नवाज साहबा के तर्जमान हैं, उन्होंने जनाब एक इंटरव्यू में कहा कि मियाँ साहब अगले इलेक्शन से कबल आ जाएंगे। अच्छा, अब मुझसे जिनकी बात हुई तो मैं वही सवाल का जवाब दूँ ना, तो मैंने पूछा कि भाई वो ये एक तरफ हम ज़ुबैर साहब के इस बयान को देख रहे हैं और दूसरी तरफ ये देखें कि ये जो बताया जा रहा है कि उन्होंने फौरी वापसी का फैसला किया, और यहाँ तक बताया जा रहा है कि अपने नवासे की शादी भी यूँ समझ लें कि कुछ वक्त से पहले ही उन्होंने शेड्यूल कर दी, इस वजह से कि उन्होंने अपने प्लान को, तो फिर तो उसका मतलब ये है कि जल्द आने का प्लान है ना, महीना 2 महीना 3 महीना, जो इस तरीके से। तो फिर मैंने अगला क्वेश्चन किया कि जनाब क्या, जिस तरह से मैंने एक वीडियो भी की थी और बहुत सारे लोगों ने इसको एंडोर्स भी किया, बहुत सारे ज़राए ने भी, तो मैंने कहा ना कि शुरली इंसान को नहीं छोड़नी चाहिए, बहरहाल आपकी कोई बेस होनी चाहिए, कुछ न्यूज़ की ज़राए होने चाहिए। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि ज़राए साफ ही नहीं बताता, लेकिन ऐसे ही अगर वो गलत बयानी करता है, ज़राए से बात ही नहीं करता, तो फिर उसने अल्लाह को जवाब दे होना है। तो फिर मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा यार फिर इसका मतलब ये है कि अगर फौरी है तो फिर तो इलेक्शन भी फिर इसका मतलब है कुछ पहले। उन्होंने कहा जी बस आप समझ जाए ना, ठीक है ना। इस पर मैं वीडियो कर चुका हूँ कि इलेक्शन की कब शुनीद है। और फिर साथ ही उन्होंने जो मुझे मिसालें दी, उन्होंने कहा आपको नहीं पता, आपको नकवी साहब नहीं पता चल रहा कि प्राइम मिनिस्टर साहब खुद एक्टिव हो गए हैं, आपको ये नहीं पता चल रहा कि वो खुद एक इलेक्शन कंपेन में आ गए हैं। वो देखें, वो सिंध के दौरे कर रहे हैं, वो सिंध में जनाब नए मुआविन खसूसी बना रहे हैं, वो सिंध में कोई इधर उधर भागम दौड़ कर रहे हैं, और बहुत सारे हवालों से उन्होंने वो करना शुरू कर दिया है। और ख़ुद बिलावल साहब क्या कह रहे हैं कि इलेक्शन तो किसी वक्त भी हो सकता है, ठीक हो गया ना। और बहुत सारे इस तरीके से जो ज़राए हैं उन्होंने भी इस तरह से तो कहते हैं कि खुद हमें पता है भाई, खुद जो मुख्तलिफ़ पार्टीज़ के व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं, जो मुख्तलिफ़ पार्टीज़ की मतलब पॉलिटिकल पार्टी की, हर एक पार्टी की किचन कैबिनेट है, जो बहुत ही राजदार लोग हैं, उनको मैसेज पहुंचा दिया गया है हर पार्टी ने कि भाई आप तैयारी पूरी रखें, ठीक है ना, इलेक्शन की तैयारी पूरी रखें। अब ये उन्होंने मुझे कहा कि फिर आप खुद बताएं कि इस हवाले से। तो अब मोहम्मद ज़ुबैर साहब ने इंटरव्यू में कहा था कि भाई नून लीग की लीडरशिप ने फैसला कर लिया है कि 2023 में वफाक में हर सूरत बनानी है, ठीक हो गया, हर सूरत बनानी है, ठीक हो गया ना। अब हुकूमत, ठीक, अब बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है। मैंने कहा ये खामोशी की वजह क्या है, ये क्या खामोशी की वजह है कि मरीम नवाज साहबा का, शहबाज शरीफ साहब की वो जो इख्तलाफात की खबरें आई थी, तो अब कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई शहबाज शरीफ साहब, अब मसला ये है कि अब इसको मुख्तलिफ हवालों से देख लें। कुछ तो कह रहे हैं ये गुड कॉप बैड कॉप वाली बात है, कुछ कह रहे हैं नहीं वाकई है, कुछ कह रहे हैं इख्तलाफ राय है, सिर्फ ये ऐसे ही है, ठीक हो गया ना। अच्छा, शहबाज शरीफ साहब के ग्रुप ने, जो उनका ग्रुप है मफाहमती ग्रुप, ठीक है ना, अब उन्होंने काफ़ी कन्विंस करने की कोशिश की। उन्होंने कहा मियाँ साहब को, ज़ाहिर उनको पता है कि मियाँ साहब का ही फैसला चलना है। दूसरा, उनको ये भी पता है कि जो वोट है वो मियाँ साहब का है या मरीम नवाज साहबा का है। तीसरा, उनको ये भी पता है कि किसी ने तकरीर करनी है तो या वो मियाँ साहब करेंगे या वो मरीम नवाज साहबा करेंगे, तब तो हमें वोट मिलेगा। वो बहुत सारे, तो उन्होंने कहा कि जी आप एक हम पे एहसान करें कि आप थोड़ा सा ना डायरेक्ट बराह रास्त नाम लेकर कंट्रोल टावर पर तनकीद ज़रा कुछ अरसे के लिए स्टॉप कर दी, ठीक हो गया। और उन्होंने भी, अच्छा, उन्होंने इनकी बात पे भी कुछ कन्विंस हुए। इसी तरह से मरीम नवाज शरीफ साहबा को भी कहा गया, हालांकि मरीम नवाज शरीफ साहबा का अल्हम्दुलिल्लाह अब उनका कोरोना नेगेटिव आ गया है टेस्ट,
अब उसके बाद कहा गया था कि वो उन्होंने मुतहरक होना है, लेकिन वो कराची के जलसे में नहीं गई, वो कराची के जलसे में अब शहबाज शरीफ साहब गए हैं, आज उनका इस्तकबाल भी हुआ है। अब वो बताया जा रहा है कि उस जलसे में बहुत सारे उनके कुछ तेवर भी तब्दील होंगे मुख्तलिफ हवालों से, उन्होंने वो देखते हैं कि किस तरीके से। तो उनको कहा गया कि कम से कम आप बराह रास्त नाम न लें, आप थोड़ा सा खामोशी अख्तियार कर लें, आप भी मरीम नवाज साहब बाकी जैसे आप कहेंगे तो उस हवाले से ना सख्त बयानात की हद तक। दूसरी तरफ एक बहुत ही अहम बात का उनको पता चला कि जरदारी साहब ने किसी को एक्सटेंशन का दाना डाला है। अब आपको पता तो है फिर जरदारी साहब के कैसे कैसे गुर खेलते हैं वो, ठीक हो गया ना, कैसे कैसे जो है ना टेक्निक्स हैं उनके पास, और किस तरह से वो जो है ना एक कैसे बंदे हैं और किस तरीके के वो सियासत के वो किस तरह के उस्ताद हैं। तो उन्होंने भी किसी को ना एक्सटेंशन का दाना डाला है और वो फिर इस चीज़ के माहिर हैं, और फिर इसी वजह से तो शुनीद है जनाब कि उन्होंने कहा है। तो अब ये इस तरह फिर इधर उधर की बाकियों की सफ़ों में भी बड़ी जो है ना गड़बड़ होने। अपना प्राइम मिनिस्टर साहब ने कल की एक स्पीच में कंट्रोल टावर को अच्छा खासा मक्खन लगाया, तो मैंने सवाल भी किया, मैंने कहा यार ये क्या उस कारकर्दगी को छुपाने के लिए था कि भाई यार लोगों का ख्याल ना हो कि ख्याल नहीं, ये मैंने क्वेश्चन किया, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि कारकर्दगी को छुपाने के लिए कि लोगों का ख्याल इस तरफ ना जाए कि जनाब 120 पे चीनी पहुंचे या आटा 80-90 पे पहुंचे या बाकी भी दवाइयाँ इतनी 3 साल में 11 मरतबा महंगी हो जाए, इस चीज़ को छुपाने के लिए उन्होंने कंट्रोल टावर को मक्खन लगाया। उन्होंने कहा नकवी साहब ये बात भी है लेकिन असल बात और है। मैंने कहा वो कौन सी? उन्होंने कहा नौकरी बचाने के लिए। अच्छा, मैंने कहा, उन्होंने कहा हाँ जी बिल्कुल, और मियाँ साहब की वापसी, और बहुत ही एक यूँ समझ लें कि एक जैसे होता ना थरथराहट सी पैदा होना, ठीक है ना। अब इसी तरह से उन्होंने कहा कि शहबाज शरीफ साहब भी तेज़ी से आगे बढ़ना शुरू हो गए हैं। और मैंने कहा क्या, क्योंकि वक्त कम, वो कहते हैं वक्त कम और मुकाबला सख्त है। ठीक, अच्छा ठीक है। मैंने कहा यार कैसे तेज, उन्होंने कहा मुतहरिक हो गए। मैंने कहा कैसे मुतहरिक हो? दिखा तो नहीं है खास, आज दिखा है कि चले वो कराची गए हैं और फिर वो अभी PDM के जलसे से खिताब करेंगे और फिर वो आगे कोई और जलसे। मैंने कहा उनका मुतहरिक होना इस तरह से है ही नहीं जिस तरह से मैं कह रहा हूँ। मैंने कहा किस तरह से? उन्होंने कहा उनका मुतहरिक होना दूसरा है, वो बड़ी अहम मुलाकातें कर रहे हैं। अच्छा, मैंने कहा ये बात है? उन्होंने कहा हाँ जी ये बात है। उन्होंने कहा वो जितनी तेज़ी से अहम मुलाकातें कर रहे हैं वो आपकी सोच है, वो बहुत ही अहम मुलाकातें कर रहे हैं। और मुझे बताया गया कि जी कुछ अहम मुलाकातें मियाँ साहब से वहाँ भी हुई हैं, और कुछ अहम, यानी ये जो अहम मुलाकातें वहाँ जिसकी वजह से वो उन्होंने हिकमत अमली के तहत खामोशी अख्तियार की है, कुछ अहम मुलाकातें वहाँ भी हुई हैं। और कुछ अहम मुलाकात, यानी ये नहीं है कि मियाँ साहब से कुछ नेशनल लेवल की अहम मुलाकातें हुई हैं, कुछ इंटरनेशनल लेवल की भी अहम मुलाकातें हुई हैं। जी हाँ, मैंने एक मौलाना साहब के करीबी बंदे को जो है ना फ़ोन किया, और मैंने वैसे कहा उनसे बड़ा मौलाना साहब से एक बेनियाजी का तकल्लुफ़ अपना एक रिश्ता है और बड़ा प्यार मोहब्बत का एहतराम का, बड़े ज़बरदस्त आदमी है और बहुत ही अच्छे सियासतदान हैं। तो मैंने कहा जी आप इस तरह से देखें ना, अब आपको जब इस तरह की खबरें मिलती हैं हमें तो फिर पता चल जाता होता है, तो फिर आपने हमें तो नहीं बताया कि भाई आपको चाहिए था कि आप हमें मिठाई खिलाते थे आपको, तो फिर अगली हुकूमत वहाँ खैबर पख्तूनख्वा की हमने सुना है कि यूं तरीके से मिल रही है, तो क्या हुआ, तो क्या, तो फिर उन्होंने उस चीज़ को ना नेगेट नहीं किया, तरदीद नहीं की। मैंने कहा अच्छा, अब उसके बाद मैं वहीं पे जो है ना हाजिर होऊंगा और फिर मैं बड़ी बड़ी ब्रेकिंग्स लूँगा, आपको ज़रूर बताऊँगा, क्योंकि जहाँ से भी कोई ब्रेकिंग मिलती है मिनवान उसी तरह से आप तक पहुंचाना अपना फ़र्ज समझता हूं। उसकी वजह यह है कि किसी भी ब्रेकिंग न्यूज़ को जानना आपका हक है, ठीक हो गया ना। और उम्मीद है आपको वीडियो तो पसंद आई होगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।